हम देख रहे हैं इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन के टेस्ट सीरीज देख रहे हैं जो यूजीसी नेट और आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता से संबंधित है। क्वेश्चन 1 है यूनानी इतिहास की अवधारणा कैसी है? चक्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 2 है किसके इतिहास दर्शन को द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहा जा सकता है? हीगेल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहा जा सकता है। इसके इतिहास दर्शन को तो हीगेल का इतिहास दर्शन तार्किक विचारों का एक सुंदर समन्वय है। क्वेश्चन नंबर 3 है इतिहास के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधा के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ये काम्टे थे। उन्होंने इतिहास को सामाजिक भौतिक शास्त्र की संज्ञा दी है काम्टे ने। क्वेश्चन नंबर 4 है तथ्य स्वयं नहीं बोलते हैं बल्कि इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। ये कथन किसका है? E.H. कार का है। किसका है? E.H. कार का। क्वेश्चन नंबर 5 किसके अनुसार साक्ष्य पर आधारित इतिहास अतीत का विज्ञान है? कोलिंगवुड के अनुसार। इतिहास में साक्ष्यों की वैज्ञानिक अवधारणा का सूत्रपात महान दार्शनिक और इतिहासकार कोलिंगवुड ने किया। क्वेश्चन नंबर 6 है किसके अनुसार इतिहास की विषय वस्तु समाज तथा राज्य होता है? तो हीगल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट रचना किसकी है? तो ये जर्मनी के इतिहास चिंतक ओसवाल्ड स्पेंगलर ने लिखी थी ये और 2 खंडों में प्रकाशित की गई थी ये द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। और इसका पहला खंड 1918 में और दूसरा 1922 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है परिकल्पनात्मक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? हीगेल को। क्वेश्चन नंबर 9 किसके मतानुसार संस्कृति इतिहास दर्शन का केंद्र बिंदु है? ओसवाल्ड स्पेंगलर। क्वेश्चन नंबर 10 किसके मतानुसार संस्कृति इतिहास दर्शन का केंद्र बिंदु है? ओसवाल्ड स्पेंगलर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 रूसो आओ और मेरे पद प्रदर्शक बनो किसका कथन है? हर्डर का। जर्मनी में स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत माना जाता है हर्डर को। कहाँ पे? जर्मनी में। किसका अग्रदूत? स्वच्छंदतावाद का। डार्विन की तरह मानव के प्रकृति के विकासवाद का उत्पाद होने की बात का समर्थन हर्डर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसकी रचना है? रमेश चंद्र मजूमदार आरसी मजूमदार की। क्वेश्चन नंबर 12 कोलिंगवुड के अनुसार आधुनिक इतिहास का दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? वाल्टेयर को। किसके अनुसार? कोलिंगवुड के अनुसार। किसका जनक? आधुनिक इतिहास दर्शन का जनक। क्वेश्चन नंबर 13 एन इंट्रोडक्शन टू फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री किसकी कृति है? H.G. वाल्श की कृति है। क्वेश्चन नंबर 14 इतिहास दर्शन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? हीगल को। क्योंकि हीगल ने सर्वप्रथम इसी ने इतिहास का प्रारूप दर्शन में पाया। इसलिए इतिहास दर्शन का प्रवर्तक हीगल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हीगल के अनुसार प्रकृति की प्रक्रिया कैसी है? चक्रात्मक है। प्रश्न नंबर 16 इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 17 इतिहास पुराण को पंचम वेद किसमें कहा गया है? छांदोग्य उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 18 इतिहास के चक्रीय सिद्धांत का पोषक किसे माना गया है? अरब इतिहासकार इब्न खल्दून को माना गया है। स्पेंगलर टायनबी ने भी चक्रीय सिद्धांत का अनुकरण किया है। किसने? स्पेंगलर टायनबी ने। किसका अनुकरण किया है? चक्रीय सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 19 हीगल इतिहास को क्या मानता है? विचाराश्रित विकास मानता है और उसके विकास को द्वंद्वात्मक कहता है। किसके? हीगल के। क्वेश्चन नंबर 20 इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किसने की है? कार्ल मार्क्स ने की है। क्वेश्चन नंबर है 21 मिशेल फूको की पुस्तकों के नाम लिखिए। और यह फ्रेंच फिलोसोफर और हिस्टोरियन था मिशेल फूको। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो नंबर 1 मेडनेस एंड सिविलाइजेशन जो 1961 में पब्लिश हुई थी ये है। दूसरी है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963 में प्रकाशित हुई थी। तीसरी है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966 में प्रकाशित हुई थी। चौथी है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969 में पब्लिश हुई थी। पांचवी है डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन 1975 में प्रकाशित हुई थी। छठी है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 से 1986 में पब्लिश हुई थी।
सातवीं है दी विल टू नॉलेज, 1976 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है? रेमजे म्योर की पुस्तक है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। क्वेश्चन नंबर 23। इतिहास का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हीगल को माना जाता है इतिहास का प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर है 24। सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया किसकी पुस्तक है? आर.सी. दत्त की पुस्तक है जो 3 खंडों में पब्लिश हुई। क्वेश्चन नंबर 24। कारपोरेट लाइफ इन एंशियंट इंडिया पुस्तक किसकी है? आर.सी. मजूमदार की है। क्वेश्चन नंबर 26। सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो ये के.एम. पणिकर की पुस्तक है सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। जो भी भविष्य को देखना चाहता है उसे अपने भूतकाल में देखना चाहिए। मानवीय घटनाएं हमेशा पूर्व की घटनाओं की परछाई होती है, मैकियावेली ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 27। प्रत्यक्षवाद का जनक किसे कहा जाता है? काम्टे को। काम्टे उनकी सभी अवधारणाएं प्रत्यक्षवादी सिद्धांत पर आधारित है। काम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 28। वाग श्वांस कौन था? तो इस चीनी यात्री ने 3 बार भारत की यात्रा की थी वाग श्वांस ने, और 643 से 658 ईस्वी के बीच। कब की थी? 643 से 658 ईस्वी के बीच। अपनी मध्य भारत की यात्राओं का उल्लेख नामक यात्रा वृत्तांत लिखा था वाग श्वास ने। और क्वेश्चन नंबर 29 है अल मसूदी कौन था? अल मसूदी बगदाद का यात्री था, 915-16 में आया था इंडिया, जिसे इतिहास विशेषज्ञ होने के कारण अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इतिहास विशेषज्ञ होने के कारण। अपनी पुस्तक मुरुजुज जहाब में गुर्जर प्रतिहार राजा को अलजूज कहा है, पूर्ववर्ती प्रतिहार शासक मीर भोज को बऊर कहा है, और राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को बलहर कहा है अल मसूदी ने। क्वेश्चन नंबर 30। इतिहास का अंत शीर्षक लेख किसने लिखा था? तो ये फुकुयामा ने लिखा था 1929 में, 1929 में। इतिहास का अंत किसने लिखा था? फुकुयामा ने, फ्रांसिस फुकुयामा। क्वेश्चन नंबर है 31। फुकुयामा का जन्म कहाँ हुआ था? 27 अक्टूबर 1952 को शिकागो अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32। हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखी थी। यह पुस्तक इतिहास का अंत शीर्षक का विस्तारित रूप थी। कौन सी पुस्तक? हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। क्वेश्चन नंबर 33। फुकुयामा की रचनाएं कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? पहली है दी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, 1992 में लिखी गई थी। दूसरी है ट्रस्ट द सोशल वर्च्यू एंड द क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, 1995 में लिखी गई थी। तीसरी है आवर पोस्ट ह्यूमन आवर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन। आवर पोस्ट्यूमस फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन 2002 में लिखी गई थी। पोस्ट्यूमस मतलब मृत्यु के बाद का, पोस्ट्यूमस फ्यूचर मृत्यु के बाद का भविष्य। ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई थी? फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा। फोर्थ है स्टेट बिल्डिंग गवर्नेंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर इन दी 21st सेंचुरी, 2004 में लिखी गई थी पुस्तक फुकुयामा के द्वारा। पांचवी है अमेरिका एट द क्रॉस रोड्स डेमोक्रेसी पावर एंड दी न्यू कंजर्वेटिव लीगेसी, 2006 में। ये सारी पुस्तकें किसकी थी? फ्रांसिस फुकुयामा की। क्वेश्चन नंबर 34। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री बुक किसने लिखी थी? अर्नोल्ड जोसेफ टायनबी ने लिखी थी। ये लंदन के रहने वाले थे और इनकी अन्य पुस्तकें हैं ऑटोबायोग्राफी। अर्नोल्ड जोसेफ टायनबी की पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी। सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल।